मुखिया चुनाव में तो ओबीसी का हक आप लोग खा ही गए, कम से कम नगर निगम चुनाव में ओबीसी का हक और खाने का काम ना करें। 27% आरक्षण हम लोगों ने कम कर दिया। अरे 5 साल से आपकी सरकार है, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की, आपको कौन रोका है? 5 साल तो बिता दिए। तमिलनाडु सरकार ने जिस तरह से अपने राज्य में किया, आप भी कर दीजिए, कौन रोका है? ये तो बोली थी 1932 का खतियान लागू कर देंगे। रघुवर दास जी के समय स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो बनी, उन्होंने तो दिल्ली और विधानसभा के सदन में नहीं लाया, लेकिन सरकार को करना नहीं है, आपको संकल्प जारी करना नहीं है। यहां के मूलवासी आदिवासी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको चुनाव में वोट ले लेना है, उसके बाद टाई टाई फिस हो जाना है। सड़क बन रहा है, उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, ओपन हार्ट सर्जरी समझ रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय? एकदम डायरेक्ट यहां से काटा जाता है। सीपी बाबू का हुआ है, हम देखने गए थे, देख के हम भी डर गए। एकदम सेम केस, रोड में बीचे बीच कटिंग, और जब कटिंग हो गया उसके बाद कितनों लीपा पोती कीजिए, वो खत्म, फिर नया ही बनाना पड़ेगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब विभाग है, नगर विकास, आवास, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, और सौभाग्य से ऊर्जावान मंत्री भी हैं। सदन को उनके बातों पर विश्वास भी है, संतुष्ट भी करते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची है, और कोई भी स्टेट का राजधानी उस पूरे स्टेट का मिरर होता है, नाक होता है। जब कोई बाहर से लोग आते हैं, चाहे एयरपोर्ट में आए, चाहे रेलवे स्टेशन में आए, बस से आए, और उसी से राज्य, पूरे राज्य का मन में इंप्रेशन क्रिएट होता है। अभी हाल के दिनों में बिरसा चौक से प्रोजेक्ट बिल्डिंग जब हम जाते हैं, तो वहां पर नई सड़क, साइकिल का लेन, फुटपाथ, सुंदर लाइट लगा, उसके लिए मैं बधाई देता हूं सरकार को कि बड़ा सुंदर बना। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि साइकिल लेन में मोटरसाइकिल खड़ा हो रहा है, ठेला लग रहा है। मुझे याद है कि साइकिल लेन विदेशों में जो बना रहता है, उस पर आप पैदल भी अगर चलेंगे तो साइकिल चलाने वाले उसको धक्का मार देते हैं। हम बनाते तो हैं, लेकिन उसको कैसे चलाया जाए वो समझ नहीं आता है। हमारी सरकार एनडीए के समय में जब बनी थी, तो खेल कूद के लिए वहां पे बहुत बड़ा स्टेडियम बना था अध्यक्ष महोदय, और आज स्टेडियम का क्या स्थिति है हम सभी से छुपा हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय। जो वहां का टाइल्स है, वहां की स्थिति है, पूरा ध्वस्त हो रहा है। आज नगर विकास विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जो 22-23 में 3055 करोड़ से 24-25 में 3429 करोड़ और 25-26 में 3577 करोड़, सिर्फ 148 करोड़ सांकेतिक बजट की बढ़ोतरी हुई। मैं समझ रहा हूं कि बजट का कम होना शहर के क्षेत्रों में सरकार की विकास को लेकर प्राथमिकता नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, नगर निगम क्षेत्र और नगर निगम चुनाव, सरकार कितनी गंभीर है। 2 साल से यहां पर नगर निकाय चुनाव नहीं हुआ। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर कमेटी बनी, माननीय अध्यक्ष उसके जोगेंद्र बाबू थे। शपथ लेते साथ, पद लेते साथ बोले एकदम तुरंत इसको मैं करा दूंगा। हम लोग भी लगा, ऊर्जावान युवा हैं, करेंगे। सेम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार, जहां
देश की सबसे बड़ी आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश विश्व में 7वें स्थान पर है कंट्री वाइज जनसंख्या में। सिर्फ 3 माह में ट्रिपल टेस्ट करा के नगर निकाय का चुनाव करा दिया, वो भी ओबीसी आरक्षण देके। अभी सदन में सवाल में माननीय सदस्य सरजू राय बोल रहे थे, हम लोग भी जानना चाह रहे थे कि भाई आप ओबीसी का आरक्षण करा के चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे, लेकिन अभी भी 3 जिला बाकी है, वो कह रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगा कि मुखिया चुनाव में तो ओबीसी का हक आप लोग खा ही गए, कम से कम नगर निगम चुनाव में ओबीसी का हक और खाने का काम ना करे अध्यक्ष महोदय। और इन्होंने कहा कि 27% आरक्षण हम लोगों ने कम कर दिया। अरे 5 साल से आपकी सरकार है कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की, आपको कौन रोका है? 5 साल तो बिता दिए। अभी ये हर बॉल को अपने कोर्ट पे नहीं खेलना चाहते अध्यक्ष महोदय। ये हर बॉल को झारखंड के पिच पे नहीं खेलेंगे, ये हर बॉल को दिल्ली के पिच पे खेलना चाहते हैं। तमिलनाडु सरकार ने जिस तरह से अपने राज्य में किया, आप भी कर दीजिए, कौन रोका है? ये तो बोली थी 1932 का खतियान लागू कर देंगे। रघुवर दास जी के समय स्थानीय नीति, नियोजन नीति जो बनी, उन्होंने तो दिल्ली और विधानसभा के सदन में नहीं लाया, लेकिन इस सरकार को करना नहीं है। आपको संकल्प जारी करना नहीं है। यहां के मूलवासी आदिवासी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के चुनाव में बड़े बड़े वादे करके आपको चुनाव में वोट ले लेना है, उसके बाद टाई टाई फीस हो जाना है। अध्यक्ष महोदय, अगर शहरी क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, सड़क अच्छी रहे, नाली अच्छी रहे, ड्रेनेज सिस्टम रहे, स्ट्रीट लाइट रहे, पीने का शुद्ध पानी मिले। कोई काम 5 साल पीछे और अभी तो 3 महीना हुआ, माननीय मंत्री जी नए नए बने हैं। हम लोगों ने अमृत योजना के तहत रघुवर दास जी के समय शिलान्यास किया था 2018 में। 2022 में शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति होना था। 2022 इसी सदन में सरकार का जवाब मिला कि कोरोना के चलते कोविड के समय हम लोग काम 2022 में नहीं कर पाए, 24 तक कर देंगे। तो 24 मैं समझता हूं स्वाभाविक है, चुनावी वर्ष था, चुनाव बीता, वादे भी बीते। अब सरकार बोल रही है 2026 तक हम पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप मेरे क्षेत्र राजधानी में हरमू हो, विद्यानगर, गंगानगर, जमुना नगर, कृष्णा नगर, मधुकम क्षेत्र ड्राई जोन है अध्यक्ष महोदय। हर व्यक्ति के घर में बोरिंग किया हुआ है अध्यक्ष महोदय। 3 महीना उनके घर का बोरिंग सूख जाता है। हम लोग भी अपने विधायक मत से बोरिंग कराते हैं, लेकिन वो भी सूख जाता है। आखिर लोग करें तो क्या करें? पानी तो निकाल नहीं सकते हैं पैसे डाल के, इसीलिए सरकार पर डिपेंडेंसी हो गई। और सरकार पर डिपेंडेंसी होने का मतलब यही है अध्यक्ष महोदय कि बड़ा बड़ा जलमीनार बन के कंप्लीट। देखिए अध्यक्ष महोदय, जलमीनार तो बन गई, लेकिन इसमें पानी पहुंचने के लिए पाइपलाइन नहीं बिछा। एनएचआई का बात कर रहे हैं हम लोग, दिशा में भी ये बात को रखे थे। आप भी चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं। अफसर केवल जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं और हम लोग घूम रहे हैं। जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको शुद्ध पानी चाहिए। अभी जलमीनार जो हरमू में बन रहा था, वहां प्रेस्टिजियस कॉलोनी है, सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, बाध्य होकर आंदोलन किए। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने गंभीरता दिखाया। उन्होंने कहा कि वैकल्पिक कोई व्यवस्था होगा, मैं वैकल्पिक व्यवस्था दिया और गंभीर होकर उस जलमीनार को शिफ्ट कराने पर यह पहल कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नगर विकास आवास विभाग 100 करोड़ में 0 खर्च किया अध्यक्ष महोदय। आज स्थिति बद से बदतर सड़क की हो गई है। इसलिए हो गई है कि जो सड़क बनाए थे रघुवर दास जी के समय, हम लोग एक एक वार्ड में
10 करोड़ 15 करोड़ का योजना बनाते थे। उससे पहले जब था तो 5500 फीट बनता था। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है, जिस तरह से इंदौर में वहां पर एक एक मॉडल बनाया जाता है एक एक वार्ड को, आप कोई मेरे क्षेत्र का 34 नंबर है, 36 नंबर वार्ड है, उसको पिक कीजिए, जहां पर एक तो कम से कम डेमो कीजिए, आपके अफसर, आपके काबिल इंजीनियर क्या कर सकते हैं, एक तो डेमो कीजिए, नहीं तो सब सधे सब जाए। सब का चक्कर में कहीं नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। रोड सकरा है, एक साथ नाली बने, उसके ऊपर स्लैब लगे, उसी अलाइनमेंट में सड़क बने, ताकि नाली भी बन जाए, सड़क भी बन जाए। नहीं तो सड़क बन रहा है, उसके बाद ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है अध्यक्ष महोदय। ओपन हार्ट सर्जरी समझ रहे हैं ना अध्यक्ष महोदय, एकदम डायरेक्ट यहां से काटा जाता है। सीपी बाबू का हुआ है, हम देखने गए थे, देख के हम भी डर गए। एकदम सेम केस, रोड में बीचे बीच कटिंग, और जब कटिंग हो गया उसके बाद कितनों लीपा पोती कीजिए, वो खत्म, फिर नया ही बनाना पड़ेगा। तो मेरा यही कहना है अध्यक्ष महोदय, सरकार अगर गंभीर है तो योजना बनाए, और एक एक बार में 5500 फीट एक एक रन से नहीं आप नगर का विकास कर पाएंगे, एक मुश्त आप कराने का काम करें अध्यक्ष महोदय। और आज प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 लाख से ऊपर स्वीकृत हुई, 1,29,000 ही बना। हमारे क्षेत्र में विधानसभा के बगल में लाइट हाउस बना है अध्यक्ष महोदय। अब आप सोचिए, लाइट हाउस तो बन गया, 8 तल्ला है, वहां प्रेग्नेंट लेडी जो है अब नीचे में कहीं पर किसी के यहां घर में आश्रय ले रही है। क्यों ले रही? 8 तल्ला है, लिफ्ट बंद है, जब से शुरुआत हुआ लिफ्ट ही नहीं चल रहा है। जो एमओयू हुआ था उसके तहत में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना था, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के पैसे का जो रेवेन्यू कलेक्शन होता उससे मेंटेनेंस करना था, वो भी नहीं बना अध्यक्ष महोदय। अब सरकार उनको दी फ्लैट, वो अपना पैसा, आपका अनुदान, केंद्र सरकार का अनुदान दे के लिए म्यूटेशन के लिए डाला नगरीय अंचल, म्यूटेशन रद्द हो गया। स्वाभाविक है, म्यूटेशन रद्द होना तो लाजमी है, इसलिए कि म्यूटेशन के साथ, कागज के साथ गांधी जी को लगा के नहीं दिया उधर में वाला जिसमें छपा रहता है अध्यक्ष महोदय, रिजेक्ट हो गया। अब सोचिए अफसर का मनमानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, मालिकाना हक के लिए म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, रिजेक्ट कर दिया। मेरा आग्रह होगा कि कैंप लगा के, 1008 फ्लैट है यहां पे, उनको कैंप लगा के म्यूटेशन करा दिया जाए, ताकि गरीब का जो शोषण होता वो शोषण होना बंद हो। मेरा सुझाव भी अध्यक्ष महोदय, आज बिरसा चौक जो हम लोग आते हैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री अरे बैठिए, स्वास्थ्य मंत्री जी आपका विभाग, अध्यक्ष महोदय बोल रहे, ये स्वास्थ्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, उसके बाद आपका मान्यवर समय का भी ध्यान आप रखिए, पूरा घड़ी देखे हुए हैं। हम नवीन जी मान्यवर, हम नवीन जी की भावना का सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन फ्लो में जो शब्द उन्होंने बोला वो आपत्तिजनक है। मेरा आग्रह होगा कि गांधी जी का शब्द का जो इस्तेमाल किया उसको एक्सपंज किया जाए। नोट वाला में था। अच्छा, ठीक है, इसको एक्सपंज कर दो भाई। अध्यक्ष महोदय मेरा, अच्छा राजेश जी आपको सहयोग कर रहे हैं। अच्छा बोलिए। आप आदरणीय चार टर्म्स के हमारे एमएलए हैं और हमेशा से ही विस्थापन के लिए बात को बोलते रहते हैं। तो आज जब विस्थापन की बारी है तो लाइट हाउस की मोटेशन की बात कर रहे हैं महोदय, तो एचएससी की जमीन में लाइट हाउस का मोटेशन कैसे बात कर सकते हैं? और उसमें कहां से घुसखोरी का बात आ रहा है? कागज जब तक आपका अपडेट नहीं रहेगा तो वो मोटेशन कैसे होगा? चलिए, जमीन रजिस्ट्री नहीं करा है राजेश भाई, वो लोग फ्लैट लिए हैं, और जो विस्थापन का जो बात है, मेरा गैर सरकारी संकल्प है, इसीलिए मैं वो बात अभी नहीं रख रहा हूं। गैर सरकारी संकल्प इसी विधानसभा के बगल कुटे गांव के लिए जो बना के रखे हैं, उस दिन गैर सरकारी संकल्प में मैं इस बात को रखूंगा और उसी दिन माननीय मंत्री जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम लोग सुने हैं कि कोई भी सरकार बनती है गरीबों के लिए बनती है, गरीब के हित के लिए बनती है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार बनी, बनने के साथ
और शुरू से सुनते आए इनके समय से, गरीबी इस देश से हटाना है। ये गरीबी को नहीं हटा रहे हैं, सीधे बुलडोजर से गरीब को ही उजाड़ दे रहे हैं। उसका 2 महीने का पहले का बिरसा चौक के बगल में अध्यक्ष महोदय 200 से ज्यादा घर को तोड़ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, आप तोड़ने के पहले पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। पुनर्वास के लिए मैंने जब सरकार से बात किया नगर निगम से, तो उसमें एक सुझाव होगा मेरा माननीय मंत्री जी को कि वो लॉटरी होता है। अब गरीब जो बस्ती है, जो लोग वहां रह रहे हैं, बस्ती के लोगों को लॉटरी में नहीं निकलेगा, तो उसको प्रायोरिटी देके जिसका आप तोड़े हैं उसमें नगर विकास और नगर निगम अमेंडमेंट करे कि जिनका तोड़े हैं उसको प्रायोरिटी देकर, अगर वो आदमी इच्छुक है, पैसा देके ले रहा है, तो उनको प्रायोरिटी दे दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो तोड़ना है उससे पहले आप उनको अलॉटमेंट का कोई स्कीम दीजिए, नहीं तो बुलडोजर सीधे चल जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर कुटे गांव में जो विस्थापितों के लिए 212 घर बनवाया और 400 घर बनवाया, अभी 2 लोगों का घर ताज होटल के नाम पर उसका घर को तोड़ दिया। अरे आप तोड़ दिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उनके लिए जो घर बना हुआ था उसमें शिफ्ट करा देते। लेकिन वहां पर विस्थापितों के लिए जो घर बना है उसमें अब धूल फांक रहा है, पुलिसकर्मी वहां रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति शहरी क्षेत्र के व्यवसायियों का भी है अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपका घर मैं देख लिया कि क्या आपका इशारा है, मैं शॉर्टकट में यही कहूंगा कि जो स्थिति रांची में संयुक्त आयुक्त और उपायुक्त सेल्स टैक्स में पदस्थापित नहीं है, खैर इनको व्यवसायी से क्या लेना देना है, कोई मतलब नहीं है। कई महीनों से उनकी पोस्टिंग नहीं हुई। अब उससे क्या नुकसान हो रहा है, उससे पिछले 3 महीना से कोई आपका सी फॉर्म जनरेट करने के लिए नहीं हो पा रहा है, रोड परमिट इशू नहीं हो रहा है, आपका कोई भी पोर्टल लॉक है जिसके कारण कोई भी माल दूसरे स्टेट से नहीं मंगा पा रहे हैं। सरकार गंभीर है, तो इसको कम से कम आयुक्त को और संयुक्त आयुक्त को और उपायुक्त को इसका पोस्टिंग करे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार अब नगर निगम 50 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स ले लिया एक्स्ट्रा। पिछला वित्त वर्ष 23-24 में लगभग 24-25 करोड़ रुपया होल्डिंग टैक्स से इनका कलेक्शन था। इस बार 24-25 में 74 करोड़ रुपया कलेक्शन है। 50 करोड़ क्यों डाल दिया मूड़ी पे कि भाई पैसा वसूलना है और मैया को देना है। अब फिर प्लानिंग है अध्यक्ष महोदय, बस कंक्लूड कर दे रहा हूं अध्यक्ष महोदय, फिर प्लानिंग है। ये देखिए, नए बिजली टैरिफ की घोषणा मार्च के अंत में, अभी मार्च चल रहा है अध्यक्ष महोदय, कितना बढ़ने वाला है। सरकार कैसे गला दबाने का काम करने जा रही है गरीबों का और आम लोगों का। देखिए, जेवीएनएल ने बिजली टैरिफ 6.65 ₹6.65 से बढ़ाकर 8 रुपया 65 करने का प्लानिंग बना लिया है। कमर्शियल रेट में 4 रुपया 90 के जगह 6 रुपया 10 पैसा और अपार्टमेंट में रहने वाले लोग का फ्लैट में जो रहते हैं 6 रुपया 25 पैसा प्रति यूनिट के जगह 9 रुपया 50 पैसा, मतलब 30-30, 40-40% इंक्रीमेंट। फिक्स चार्ज में 100% इंक्रीमेंट। ये अन्याय है अध्यक्ष महोदय। आपको सत्ता मिल गई, बहुमत मिल गया, आप बस खत्म कर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मेरा यही आग्रह होगा कि आप कम से कम म्युनिसिपल टैक्स ले रहे हैं, बिजली का टैरिफ बढ़ा रहे हैं और शहर के लोगों को ना पानी मिल रहा है, ना रोड मिल रहा है, ना नाली मिल रहा है, ना स्ट्रीट लाइट 15,000 खराब है। आज चाहे खेलकूद हो उसमें भी खत्म स्थिति है। और एक सुझाव होगा, सीआईडी का नाम को हुजूर बदल करके एलआईडी कर दिया जाए। एलआईडी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आजकल सीआईडी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन आपका जो काम था अध्यक्ष महोदय, वो अब कर रही है। एचआईडी इसलिए बोल रहा हूं कि उसका नाम लैंड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट कर दिया जाए। वो जमीन में घुस गई अध्यक्ष महोदय, अब जमीन का कागज करवा रही है और अपना उल्लू सीधा कर रही है। ऐसा सैकड़ों एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। निरल पूर्ति जी,
शायरी इनके लिए, तुम भी बिल्कुल पतंग की तरह निकले, जरा सी हवा लग गई, हवा में ही उड़ने लगे। अरे हवा में इतना मत उड़िए, परमानेंट नहीं है। चलिए, कचरा, बिजली, पानी ठीक रखिए, यही निवेदन।